कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत् प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य च। तो कह रहे हैं भाई सोनक जी कि जो मुझे सुखदेव जी महाराज जी ने अपना एक प्रिय शिष्य समझ करके मुझे एक बार सुनाई थी, जो दृष्टांत मुझे सुनाया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। एकदा विशालायां चत्वार ऋषियो अमलाः सत्संगात् समायाता ददृशु तत्र नारदम। कहते एकदा ही विशालायाम, तो विशालायाम विशालपुरी, तो एकदा विशालायाम विशालपुरी में चत्वारा ऋषियों अमला, तो चत्वारा ऋषियों अमल पर जो है वो सनकादि ऋषियों को कहते हैं। सनकादि ऋषि जो है वहां पर सत्संगार्थ, सत्संग के लिए समायाता एकत्रित हुए थे। मतलब सनकादि ऋषि जो है वहां पर चारों के चारों, चार जो सनकादि ऋषि हैं तो वो वहां पर इकट्ठे हुए थे और ददृशु तत्र नारदम, तो उन्होंने वहां पर नारद जी को देखा। तो कुमारा उचु, कुमारा मतलब सनकादि ऋषि, तो सनकादि ऋषि जो है उन्होंने, अब वो कहते हैं सनत ऋषि, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्च चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रस्य आगमन तव। कहते कथम ब्रह्मन दीन मुख। अब नारद जी, क्योंकि नारद जी का बड़ा उदास सा चेहरा था, तो उनके उदास चेहरे को देख करके सनकादि ऋषि पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्राह्मण देवता आपका मुंह उदास क्यों है? कुत्र चिंता तुरो भगवान, और इतनी चिंता में आप कहाँ जा रहे हो? आपको लगता है वो बहुत बड़ी चिंता है। त्वरितम गम्यते कुत्र, और आप कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी जो है इतनी तेजी से आप कहाँ जा रहे हो? और कुत्रस्य आगमन तव, और कहाँ से आप आ रहे हो? तो ये अवस्था जो है कुमार उन्होंने सनकादि ऋषियों ने जब देखी नारद की, तो उनसे पूछते हैं। फिर सनकादि ऋषि दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदानीं शून्यचितो असि गत वित्तो यथा जनः तदैवं मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। इदानीं शून्यचितो असि गत वित्तो यथा जनः। सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भाई इस समय तुम्हारी अवस्था को देखते हुए, तुम्हारा जो अवस्था है बड़ी व्याकुल अवस्था है, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा धन लुट गया। जैसे हम लोगों से बात करते हैं तुम तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना नुकसान हो गया तुम्हारा, कितना धन लुट गया। तो सनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद जी से कि भाई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना धन लुट गया हो। तदैव मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। और कह रहे हैं कि आप जैसे मुक्तस्य तब इदम मुक्त संगस्य, कह रहे हैं आप तो आसक्ति से रहित तो आप न च इदम वद कारणम न उचितम वद कारणम। कह रहे हैं भाई आप जो दुनिया के प्रपंचों से मुक्त हो, आप हानि लाभ के कारणों से मुक्त हो, तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम इस तरह से बड़े मलिन मुख से, बड़े उदास से जो है रहो। तो इसका क्या कारण है आप हमें बताओ। न उचितम वद कारणम, वे इसका कारण हमें बताओ। अब नारद उवाच, नारद जी अब सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं
अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम् इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतः ततः। अब कह रहे हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति। कह रहे भाई मेरे दिमाग में ये था कि पृथ्वी लोक जो है वो सबसे ज्यादा उत्तम लोक है। पृथ्वी लोक जो है सबसे उत्तम लोक है, देवलोक से उत्तम है। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अब क्योंकि पृथ्वी लोक में जो है पुष्कर, जो राजस्थान में पुष्कर का मंदिर है ब्रह्मा जी का, तो पुष्कर का मंदिर है, प्रयागराज है, त्रिवेणी है, काशी है और गोदावरी है, और इसके बाद हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हरि क्षेत्र हरिद्वार को कहते हैं, कुरुक्षेत्र और श्रीरंग सेतुबंधनम, तो श्रीरंग रामेश्वरम एवं आदि से तीर्थेषु भ्रममाण इतः तथा। तो मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके और इस तरह से पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, इस तरह के अनेक तीर्थों में इधर उधर भ्रमण कर रहा था। तो भ्रमण करके नापश्यम कुत्र न अपश्रम कुत्र इच्छस्वम मना संतोष कारणम कलिना अधरम मित्रेण धरेयम वादिता धुना। अब कह रहे हैं न अपश्यम, न अपश्यम कुत्र इच्छन मन संतोष कारणम। कहना मैंने कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं देखी कि जहां पर मन को संतोष मिलने वाली अवस्था हो। मतलब कि जितने भी ये तीर्थ स्थान थे, जितने भी नदियों के किनारे थे, चाहे वो प्रयागराज है, चाहे पुष्कर है, चाहे काशी है, चाहे गोदावरी का किनारा है, चाहे हरिद्वार है, चाहे कुरुक्षेत्र है, चाहे श्रीरंग रामेश्वरम है, मुझे कहीं पर भी मुझे ऐसा वातावरण नहीं मिला जहां पर मन को शांति मिलने वाली चीज। कारण क्या था कि कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम वादिता गुना। और कलयुग के जो अधर्म रूपी मित्र है, कलिना, जो कलयुग में काल है, जो कलयुग है, जो अधर्म का मित्र है, मतलब कलयुग में अधर्म प्रधान है। तो कलयुग में अधर्म प्रधान होने से उसने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। धरेयम वादिता गुना, उसने जितने भी साधन थे उनको बाधित कर रखा है, उनको पीड़ित कर रखा है। मतलब कि जितने धर्म स्थान हैं, उन धर्म स्थानों में जो धर्म की वास्तविकता है वो अब दिखाई नहीं दे रही। और सारे महापुरुष अपने धर्मशास्त्रों में, अपने प्रवचनों में बार बार ये कहते हैं कि चाहे वो हरिद्वार हो तो हरिद्वार पहले जैसा नहीं है, और वहां पर भी दीन दुनिया की चीजें हैं, सारे जितने भी भोग विलास की सामग्रियां सब मिलती है। उसके बाद कहें सत्यम नास्ति तपा सोचम दयादानम न विद्यते उदर भरेण जीवा कराका कूटि भाषणम। अब कह रहे हैं सत्यम नास्ति, कहीं पर भी मुझे सत्य नहीं मिला, सच्चे लोग नहीं मिले, वास्तव में सच्चे लोग नहीं मिले। तपह, वास्तव में तप करने वाले नहीं मिले। शौचम, वास्तव में पवित्रता को धारण करने वाले नहीं मिले। दया, दानम न विद्यते, दान देने वाले वो भी अपने नाम, अपने सम्मान, मान सम्मान बढ़ाने के लिए दान दे रहे हैं। दया नाम मात्र की भी नहीं, असली दया नहीं, दिखावे की दया। उदर भरेणो जीवा वराका कूट भाषणम, और पेट भरने के लिए सारे लोग जो है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सब पेट भरने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोल रहे, जैसे मर्जी कमाई हो जाए, चाहे झूठ बोल के हो, कपट हो करके हो, जैसा हो, सब उसी तरह का हिसाब किताब
सब लोग कर रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या द्रुपद पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। अब कह रहे हैं कि हालत क्या है। अब भागवत को पढ़ो तो असल में भागवत पढ़ के तो अंदर से तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख महसूस होता है कि ये भागवत अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि लोग मतलब लोगों के अंदर क्या है कि वो मंदा कहते हैं कि जो मंद बुद्धि है, मंदा सुमंद मतयो, और जो है वो मंदा आलसी, सुमंद मतयो मंद बुद्धि, मंद भाग्या भाग्यहीन, ही उपद्रुता और उपद्रवग्रस्त, मतलब बात बात पे झगड़ा लड़ाई। ये जैसे आजकल देखते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उनमें लड़ाई होती है। पाखंड निरता संतो, और जो संत महात्मा हैं जिनको बड़े देख करके समझ लो कि बड़ा हमें भाव आता है कि ये साधु महात्मा है, तो वो क्या है, पाखंडी है। तो पाखंडी का मतलब क्या हो गया कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। जो संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं तो उनका वेशभूषा संतों की है, लेकिन पाखंड है, मतलब उनके जीवन में वास्तविकता नहीं है। और विरक्ता सत्परिग्रह, और जो कहते हैं कि हम विरक्त हैं तो वो साधु भी हो गए और दूसरे लोग भी हो गए। तो जो साधु हैं उनको भी परिग्रह है, उनको भी जो है धन इकट्ठा करने की बात। अब देखिए सारे समाज का चिट्ठा खोल के रख दिया कि कोई आदमी साधु बना हुआ है तो भैया उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी कम से कम फॉर्च्यूनर तो चाहिए ही चाहिए, 35 लाख की गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए उसको, एक आश्रम भी चाहिए, आश्रम में एसी भी चाहिए, सारे साधन भी चाहिए। जितने संत महात्मा अगर गौर से देखेंगे तो मोस्टली बहुत बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, उनके वो सारे साधन किए, नाम के लिए वो विरक्त है, लेकिन उनके पास में धन संग्रह, वस्तु संग्रह सब कुछ है। और तरुणी प्रभुता गेही श्याल को बुद्धिदायक, अब भागवत पढ़ के तो झगड़ा हो जाएगा। अगर भागवत सही ढंग से सुनी जाए तो लोगों को, लोग जो है वो हो सकता है कि नाराज हो जाए। तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गेही, कह रहे हैं घरों में स्त्रियों का राज चलेगा। स्त्रियां कहेंगी आदमियों कमा के ले आओ, बाकी हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो आदमियों की जो है विचारों की दशा जो है वो खराब रहेगी। श्याल को बुद्धिदायक कहा, और स्त्रियां अपने मायके के साथ ज्यादा जुड़ी रहेंगी। अगर उनको कोई सलाह मशवरा करना है तो अपने भाइयों से और अपने माता पिता से करेंगी, इस तरह की जो अवस्था। और कन्या कन्या विक्रयोणि लोभात दंपतीना च कल्कनम, और कह रहे हैं कि लोग अपनी लड़कियों की शादी उनसे करेंगे जो पैसे वाला हो, मतलब इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो गुणी है, पढ़ा लिखा है। और मतलब ये सोचो कि आज के डेट में ये हाल है कि बंदा अगर उसके पास अच्छा मकान है, गाड़ी है, व्यापार है, तो उस लड़के के गुणों से कोई मतलब नहीं। उस लड़के के पास पैसा कितना है उसी जगह शादी करने की कोशिश की जाएगी, और लड़कियां भी उसी को पसंद करेंगी जो पैसे वाला होगा। गुणों से कोई मतलब नहीं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं। तो कह रहे हैं लोभ जो है, लोभ के वशीभूत होकर के जो शादी ब्याह भी होंगे वो लोभ के वशीभूत होंगे। और दंपतीना च कलकनम, और दंपतियों में, पति पत्नी में अच्छी खासी झगड़ा रहे, घरों में कलह क्लेश मचा, कलह क्लेश मचा रहता है। अब बता, ये बात तो द्वापर के अंत की है और आज कलयुग में ये सब बातें दिखाई दे रही हैं। तो द्वापर के अंत में ही उन्होंने लिख दिया था कि घरों में कलह क्लेश रहेगा,
ठीक है। अब क्या आगे बता रहे हैं, आश्रमा यवने रुद्ध्वा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतयान अन्यत्र दुष्टोन नष्टानि भूरिशः। तो आश्रमा यवनो, तो आश्रमा जो है यवनो, यवनो कहते हैं विधर्मियों का। तो आश्रमा यवनो रुद्धा, आश्रमों पे जो मुष्टंडे होंगे, जिनका वास्तविक भक्ति से कोई मतलब नहीं है, आश्रमों पर उनका कब्जा होगा। और तीर्थानी सरिता तथा, और तीर्थों और नदियों, तो आश्रमों, तीर्थों और नदियों, मतलब जहां पर भक्त आएंगे। तो कितनी बड़ी उन्होंने बात कह दी है कि आश्रम हो, तीर्थ हो या नदियां, नदियों पे भी जो नदियों के किनारे जो है धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो इन सब पर यवनों का होगा। इन सब पर जो लोग मुष्टंडे होंगे उनका अधिकार होगा। क्यों? कि वहां से जो कमाई होती है वहां पर उसका अधिकार होगा। अब घाट होते हैं उन पर किसी ठेकेदार का, किसी मुष्टंडे का होता है, और वहां पर जो कमाई होती है उसमें से उसका हिस्सा होता है। और इन्होंने क्या कर दिया कि देवता यत्नान्य अत्र दुष्ट नष्टानि भूरिशः। और इसके बाद जो है तो जो देवालय हैं, देवालय जो है उनको भी, बहुत सारे देवालयों को भी वो नष्ट कर देंगे। तो इस तरह के धार्मिक स्थानों की अवस्था होगी। ये बात कह रहे हैं नारद जी, कह रहे हैं उनको, सनकादि ऋषियों, कि मेरे दुख का क्या कारण है। नारद जी कह रहे हैं कि मेरे दुख का ये कारण है कि जब मैं जहां जहां भी गया, ठीक है, आश्रमों में गया, तीर्थों में गया, नदियों के किनारे गया, तो वहां पर मुष्टंडों का सारा अधिकार है। देवालय वगैरह जो है वहां पर भी दुष्टों ने जो है उनको नष्ट करने का मतलब तोड़ना भी होता है, नष्ट करने का मतलब कि उनकी जो पवित्रता है उसको भी नष्ट कर दिया। तो मतलब क्या हो गया कि धार्मिक स्थानों में जहां देखो वहां पर उन लोगों का कब्जा होगा जो वास्तव में धार्मिक नहीं है, मतलब कंप्लीटली व्यापार। और चले जाओ किसी भी धर्म स्थान में चले जाओ तो वहां पर जो है वो सारे के सारे ऐसे बैठे होते हैं, दुकान खोल के बैठे, और सबका एक ही पर्पज होता है कि कितना पैसा तुम लाते हो, कितना पैसा देते हो, जिस मर्जी चीज पे चला। आगे क्या कह रहे हैं, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो न रहा कली दावा नलेन अद्य साधनम वसंतांगतम। और कह रहे हैं कि जितने भी ये तीर्थ स्थान बताए हैं, न योगी नैव सिद्धो, कह रहे हैं जो योगी अपने आप को बोल रहे हैं, और जो सिद्ध हैं वो योगी भी जो है वो वास्तविक योगी नहीं है। उनका भी प्रभु प्राप्ति का जो मेन आश्रय होता है नहीं है, नैव सिद्धो। और जो सिद्धियों का दावा करते हैं वो सिद्धियों से पैसा कमाने के बारे में काम करते हैं। न ज्ञानी सत्क्रिय न रहा, और जो ज्ञानी भी है, जिनका ज्ञान भी है, वो सत्कर्म की तरफ नहीं चलते। देख लो जितने ज्ञानी आज की डेट में सब पैसा बटोरने के चक्कर में रहते हैं। हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में, शायद 10, 15, 20, 25, 30 हजार, 40 हजार से भी ज्यादा होंगे प्रवचन करता, कथावाचक, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में लाखों की तादाद में। और सबका एक ही काम है कि पैसे कमाओ। तो सत्कर्म, सत्कर्म परमार्थ, परमार्थ माने फ्री में। तो अध्यात्म फ्री का है, अध्यात्म का कोई पैसा नहीं है, लेकिन सब बिजनेस होता है। कली दावा नलेन, तो कलयुग में जो ये दावा नल, ये अग्नि, ये विकारों की अग्नि, विषय विकारों की अग्नि, उसने साधनम भस्मताम गतम। तो जितने भी साधन थे, अब देखो साधन की जब हम बात करते हैं तो जो भी ये साधन है, इन साधनों से प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए। तो आज की डेट में देख लो कि जहां पर भी धर्म का प्रचार है
वहां पर वास्तविकता बहुत कम है, दिखावा बहुत ज्यादा है। और उस दिखावा के साथ भी जो है वो दुनियावी भक्ति है, प्रभु भक्ति नहीं है, दुनिया की भक्ति। दुनिया की भक्ति मतलब इंद्रियों की भक्ति, वासनाओं की भक्ति। आगे क्या कहते हैं, आगे तो और खतरनाक बात करें कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातिया कामन्य के शूल्य संभवंती कलाविहा। अब कह रहे हैं अट्टशूला जनपदा। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि द्वापर के युग में उस समय जो है अक्सर अनाज बेचा नहीं जाता था। उस समय वर्ण प्रथा थी। उस समय क्या होता था, ब्राह्मण वेद पढ़ाता था, क्षत्रिय रक्षा करता था, बनिया जो है वाणिज्य जो है वो अपना खेतीबाड़ी करता था, और जिन्हें हम शूद्र कहते हैं वो सेवा भाव करता था। और जो अन्न कमाने वाला था वो सबको फ्री में अन्न देता था, जितना जिसको चाहिए। जो ब्राह्मण थे वो फ्री में वेद पढ़ाते थे, जो क्षत्रिय थे वो फ्री में। तो जिसका जो काम था, गेहूं किसी के पास है पूरे गांव को गेहूं देगा, वो चावल वाला पूरे गांव को चावल देगा, लोहार पूरे गांव के लोगों के हथियार बनाएगा, जो भी पूरे गांव के लोगों के कपड़े धोएगा। इसी तरह से जो चमड़े का काम करने वाला पूरे गांव के लोगों का करेगा। तो जो क्षत्रिय थे वो पूरे गांव की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से अन्न बेचा नहीं जाता था उस समय। तो कह रहे हैं कि अट्टशूला जनपदा, लोग जो है अन्न बेचने लग गए। शिवशूला द्विजाति, और जो द्विजाति हैं, द्विजाति का मतलब होता है जिन्हें धारण किया, जिन्होंने आत्मज्ञान रूपी गुरु धारण किया। पहले ब्राह्मण जो है वो सब द्विजाति होते थे, मतलब बिना नामदान के कोई ब्राह्मण नहीं रहता था। और नामदान का मतलब जैसे गायत्री होता तो गायत्री को प्रकट करना। तो शिवशूला द्विजाति, कि जो द्विजाति अपने आप को कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन वो अब उनकी मर्यादा जो है वो खत्म हो गई है। अब वो अपने पढ़ाई के बदले पैसा मांगते हैं। पहले वो पढ़ाई के बदले पैसा नहीं मांगते थे, ऋषि मुनि फ्री में पढ़ाते थे, लेकिन अब पढ़ाने वाले जो है ब्राह्मण हो आचार्य हो सब पैसा मांगते हैं पढ़ाने के लिए। और उसके बाद कामिन्य केश शूल्य। अब कामिन्य केश शूल्य का मतलब क्या हो गया कि स्त्रियों का जो एक उच्च कोटि का सम्मान था, स्त्रियों को एक तरह से बहुत ऊंची अवस्था में रखा जाता था, और वो अपने एक लिमिटेशंस में रहती थी। और उनका काम था घर की पवित्रता को मेंटेन करना, घर के लोगों के संस्कारों को मेंटेन करना। तो उनके विचारों की भी पवित्रता होती थी। माँ का स्थान, स्त्री का स्थान जो है सनातन धर्म में एक देवी देवता के रूप में माना जाता था। मतलब ये सोचो कि माँ पृथ्वी को संस्कार देने वाली है, तो कह रहे हैं वो माँ जो पृथ्वी को संस्कार देने वाली थी वो कामिन्या केश शूल्य। केश शूल्य का मतलब होता है कि अपनी परंपराओं को उल्लंघन करके अब वो समाज में स्वच्छंद विचरने लगे। अब आप देखने तो चंद्रमा तक भी चली गई है, तो वो छोड़ो। तो कह रहे हैं कि स्त्रियां जो है वो समाज में एक दूसरे हर वर्ग में जो है वो मतलब जा रहे हैं, और संभवंती कला विहा, ऐसा करके जो है वो मतलब उनका अपना मतलब ये सोचो कि निर्वाह करने के लिए भी मतलब स्त्रियों को भी कमा के खाना पड़ रहा है। सीधी सी बात, इस तरह की जो है वो भावना बन गई है। अब कह रहे हैं एवं पश्चन कले दोषान पर्यटनम बनीम महम यमुनम तटम आपन्नो यत्र लीला हरेर भूत। अब कह रहे हैं ऐसा मैं देखता हुआ जो है कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं विचर रहा था, और बाद में यमुना तटम आपन्नो, यमुना के तट पर पहुंचा, यत्र लीला हरेर भू का। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं करी हैं, तो यहाँ का जो है
वो वातावरण तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा सोच करके मैं यमुना के तीर पर आ गया। अब जब यमुना के तीर पर आया तो मैंने क्या देखा, तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निष्पन्ना खिन्न मानस। तो ये बात ये सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को नारद जी। तो नारद जी कह रहे हैं तत्र तत्र आश्चर्यं मया दृष्टम, मैंने वहां पर एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा। तो क्या देखा मैंने, कि श्रुतयाम तत् मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, मैंने वहां पर एक बड़ा आश्चर्य, श्रूयताम सुनिए, उनको बोल रहे हैं सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों आप सुनिए कि मैंने वहां पर एक बड़े आश्चर्यचकित चीज देखी। क्या, एका तु तरुणी तत्र निष्पन्ना खिन्न मानुषा, एक बड़ी सुंदर सी स्त्री जो है वो बड़ी खिन्न, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड, बड़ी दुखी सी अवस्था में वहां पर मुझे मिली। और वो जो स्त्री थी जो इतनी खिन्न और बड़ी परेशान से नजर आ रही थी, तो क्या था वहां पर, वृद्धो द्वे पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तानव चेतनो शुश्रूयन्ति प्रबोधन्ति रुदति च चयो पुरः। तो कह रहे हैं वृद्धो द्वे पतितो पार्श्वे, वहां पर दो बड़े बूढ़े से इंसान जो है निःश्वसन ताव अवचेतनो, निःश्वसंत अवचेतनो, कि बड़े अवचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में दो बड़े बूढ़े से लोग जो है बड़ी मूर्छित अवस्था में जो है वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे थे। और वो तुरने शुश्रूयन्ति, और वो जो स्त्री थी जो है वो बड़ी जैसे होते हैं रोने वाली अवस्था होती है, प्रबोधन्ति रुदति। तो वो स्त्री जो थी वो उनको देख करके बड़ी जैसे होता है कि अपने दुख को जाहिर कर रही है और उनकी कोशिश कर रही है, शुश्रूवंती के मतलब उनकी सेवा कर रही है और उनको चेतना करने की जगाने की कोशिश कर रही है और साथ साथ रो रही है उस स्थान पर। तो इस तरह से जो है वो वहां पर रो रही है। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं विजय वपु वीक्षमाना शतस्त्री बोध्यमाना मुहुर्मुहु। अब बार बार जो है वो चारों तरफ इधर उधर देख रही है कि शायद कोई उसकी रक्षा, उसको पास आ जाए, उसकी रक्षा करने के लिए आ जाए, उसे सहारा कर देने के लिए आ जाए। और इस तरह से जो है वो चारों दिशाओं में देख रही थी। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा च उत्थिता बाला बेला च ब्रवीत वच। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं, अब कह रहे हैं कि दूर से उस चरित्र को देखकर, उस कौतुक को देखकर, तद अंतिकम, तो कह रहे हैं मैं दूर काफी देर तक जो है कौतूहल से उस दृश्य को देखता रहा दूर से। और उसके बाद आखिर में मैं जो है वो उस स्त्री के पास चला गया। माम दृष्ट्वा च उत्थिता बाला, जब उस स्त्री ने देखा कि मैं उसके नजदीक आ रहा हूँ तो वो स्त्री खड़ी हो गई और बेहल्ला का प्रवीत, और बड़ी व्याकुल होकर के, बड़ी दुखी होकर के मुझसे कहने लगी। नारद जी कह रहे हैं मुझसे कहने लगी। तो क्या कहने लगी, बालोवाचा। अब स्त्री कहती है भो वो सालोचनम तिष्ठम मच्चिंता नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अधहरम बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। अब उसने देखा कि नारद जी तो साधु वेश में थे, तो कह रहे हैं भो वो साधो धन तिष्ठम, ए साधु जी, आप थोड़ी देर रुकिए।
और मन चिंताम अपनाशय, मैं बहुत बड़ी दुखी हूँ, बड़ी चिंता में हूँ, मेरी चिंता का मुझे उपाय बताइए, मेरी चिंता का नाश करिए। दर्शनम तव लोकस्य, कह रहे हैं हे साधु जी महाराज, आप जैसे साधुओं के दर्शन करने से सर्वथा अधहरम परम, कह रहे कि इंसानों को जितने भी दुख होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आपके दर्शनों से मेरा दुख दूर होना चाहिए। कह रहे बहुधा तब वाक्य न दुख शांति भविष्य, कहते मैंने सुना कि महापुरुषों के अगर वचनों को सुन लो तो जो इंसान के दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और कह रहे हैं यदा भाग्यम भवेत भूरी, कह रहे हैं जब किसी के भाग्य उदय होते हैं, जब किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है, भवतो दर्शन तदा, तब जो है हमें संतों के दर्शन होते हैं। जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब हमें संतों के दर्शन होते हैं। अब नारद जी कहते हैं काशी त्वं का विमोच्ये माम नार्यम का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम सस्य दुखस्य कारणम। तो कह रहे हैं, कहते हैं काशित्वम क इमो च एमाम नार्य, कह रहे हैं मैंने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, और का पद्मलोचना, पद्मलोचना मतलब सुंदर स्त्री। तो उसको देख करके नारद जी कहते हैं कि हे देवी आप काशित्वम का इमो, कह रहे आप कौन है, और ये जो दो पुरुष यहाँ पर हैं ये कौन है। और उसके बाद बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम, और कह रहे हैं मुझे आप अपने दुख का कारण बताएं, आप मुझे अपने दुखों का कारण बताएं। और वहां पर और भी बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हो गई थी, तो कह रहे हैं ये स्त्रियां कौन है। तो नारद जी कह रहे हैं इस तरह से उस बाला से पूछा, मतलब भक्ति है, भक्ति से पूछा कि आप कौन है, ये दो पुरुष कौन है, और ये स्त्रियां आपके आसपास खड़ी हो गई हैं ये कौन है। अब भक्ति जो है अपने बारे में बताती है। अहम भक्ति ख्याता इमे में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामोनो काल योगेंद्र, कह रहे अहम भक्ति इति ख्याता, कह रहे मेरा नाम भक्ति है, ऐसा जगत में मैं प्रसिद्ध हूँ। और इमो में तनयो मतो, और ये ज्ञान वैराग्य हैं ये मेरे बच्चे हैं, पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नाम काल योगिन जल, और ये दोनों के दोनों जो है कलयुग के कारण से, काल के कारण से, प्रभाव से दोनों के दोनों बुढ़े हो गए। ये दोनों बूढ़े जो पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, और काल योग के कारण से, कलयुग के कारण से, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। गंगाद्या शरदस्य एम मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेय सेवितायाम सुरैर अपि। अब देखो बड़ी गूढ़ी बात कह रहे हैं इसमें, कह रहे गंगा आद्याम सरितस्य इमाम। अब कह रहे हैं ये जो नदियां हैं, अब देखिए कितनी गहरी बात है इसमें, जो नदियां हैं वो भक्ति का प्रतीक है। अक्सर नदियों के किनारे तीर्थ हैं, अक्सर नदियों पर जाकर के ऋषि मुनि नहाया करते हैं। तो कह रहे हैं ये सारी की सारी पवित्र नदियां हैं, ये स्त्रियां जो हैं ये पवित्र नदियों का प्रतीक है। मत सेवार्थम समागता, ये मेरी सेवा के लिए यहाँ एकत्रित हुई। मतलब क्या है कि भक्ति जो है धर्म स्थानों में, आश्रमों में, नदियों के किनारे भक्ति का जो सारा था। तो कह रहे भाई ये सब मेरी सेवा है, मतलब कि भक्ति इन सब जगहों पर व्यवस्थित है। तथापि न च मे श्रेय सेवितायाम
सुरैरपि। अब कह रहे हैं कि इनकी सेवा के बाद भी मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही। अब देखिए इसका कितना गुड़ मतलब है। कह रहे हैं भाई जितनी ये नदियां तीर्थ हैं, इनके बाद भी जो भक्ति है, भक्ति रूप है, भक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा, भक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा। अब इसमें इदानीं शृणु मद वार्ता सचित्तन तुम तपोधन। तो तपोधन को नारद जी कह रहे हैं, नारद जी आप तपस्वियों के श्रेष्ठ तपस्वी, तपोधन श्रेष्ठ तपस्वी, आप श्रेष्ठ तपस्वी हो। इदानीं अब सुनो मद वार्ता। अब मैं आपको अपनी वार्ता सुनाता हूँ, अपनी कहानी सुनाती हूँ। वार्ता में विचता अपि अस्तिताम श्रुत्वा सुखम आवह। तो कह रहे हैं कि आप मेरी इस कहानी को सुनिए और मुझे शांति प्रदान करिए। सुखम आवह, ऐसा करके मुझे आप शांति प्रदान करिए, जिससे आप हेलो आएगा। अरे थोड़ी देर बाद बैठेंगे। इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आप अब मेरी वार्ता आपने सुनी है और आप मुझे शांति प्रदान करिए, जिससे मेरे जो तड़फ तो दिल है, ये असल में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और नारद जी एक संत का स्वरूप है, उसका ये वर्णन कर रहे हैं। और हम कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो कह रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम संतों से असल में सुख पा सकते हैं, धर्म स्थानों से नहीं। अब देखिए भक्ति की शुरुआत, भक्ति का बढ़ावा कैसे होता है। कितना टाइम हो गया, 11:50 में। चलो इसको हम अभी यहीं पर करते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक जो होगा, ये एक पूरा टॉपिक करना पड़ेगा कि भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से होगी और भक्ति का क्या हिसाब किताब होगा, तो उसको हम कर लेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। जय महाराज जी। जय महाराज। पुत्र ज्ञान वैराग्य नाम काल योगिन जल। और ये दोनों के दोनों जो है कलयुग के कारण से, काल के कारण से, प्रभाव से दोनों के दोनों बुढ़े हो गए। ये दोनों बूढ़े जो पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, और काल योग के कारण से, कलयुग के कारण से, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। गंगाद्या शरदस्य एम मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेय सेवितायाम सुरैर अपि। अब देखो बड़ी गूढ़ी बात कह रहे हैं, कह रहे गंगा आद्याम सरितस्य इमाम। अब कह रहे हैं ये जो नदियां हैं, अब देखिए कितनी गहरी बात है इसमें, जो नदियां हैं वो भक्ति का प्रतीक है। अक्सर नदियों के किनारे तीर्थ हैं, अक्सर नदियों पर जाकर के ऋषि मुनि नहाया करते हैं। तो कह रहे हैं ये सारी की सारी पवित्र नदियां हैं, ये स्त्रियां जो हैं ये पवित्र नदियों का प्रतीक है। मत सेवार्थम समागता, ये मेरी सेवा के लिए यहाँ एकत्रित हुई। मतलब क्या है कि भक्ति जो है धर्म स्थानों में, आश्रमों में, नदियों के किनारे भक्ति का जो सारा का सारा था। तो कह रहे भाई ये सब मेरी सेवा है, मतलब कि भक्ति इन सब जगहों पर व्यवस्थित है। तथापि न च मे श्रेय सेवितायाम सुरैरपि। अब कह रहे हैं कि इनकी सेवा के बाद भी मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही। अब देखिए इसका कितना गुड़ मतलब है। कह रहे हैं भाई जितनी ये नदियां तीर्थ हैं, इनके बाद भी जो भक्ति है, भक्ति रूप है, भक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा, भक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा। अब इसमें
अब इदानीं शृणु मद वार्ता सचित्तम तुम तपोधन। तो तपोधन को नारद जी कह रहे हैं, नारद जी आप तपस्वियों के श्रेष्ठ तपस्वी, तपोधन श्रेष्ठ तपस्वी, आप श्रेष्ठ तपस्वी हो। इदानी अब सुनो मद वार्ता, अब मैं आपको अपनी वार्ता सुनाता हूँ, अपनी कहानी सुनाती हूँ। वार्ता में विचता अपि अस्तिताम श्रुत्वा सुखम आवह। तो कह रहे हैं कि आप मेरी इस कहानी को सुनिए और मुझे शांति प्रदान करिए। सुखम आवह, कि ऐसा करके मुझे आप शांति प्रदान करिए, जिससे आप हेलो आएगा। अरे थोड़ी देर बाद बताइए। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आप अब मेरी वार्ता आपने सुनी है और आप मुझे शांति प्रदान करिए, जिससे मेरे जो तरफ तो दिल है ये असल में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, और नारद जी एक संत का स्वरूप है, उसका ये वर्णन कर रहे हैं। और हम कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो कह रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम संतों से असल में सुख पा सकते हैं, धर्म स्थानों से नहीं। अब देखिए